बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स खुद से बना चुका है, जिनमें टारगेट ड्रोन्स, मीडियम रेंज ड्रोन्स, सर्विलेंस ड्रोन्स, मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स और कॉम्बैट ड्रोन वगैरह शामिल हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान की ड्रोन फ्लीट में कुछ खतरनाक ड्रोन्स के बारे में। अब चाहे वो पाकिस्तान ने खुद डेवलप किए हों या किसी दूसरे मुल्क से खरीदे हों, लेकिन इस वक्त ये ड्रोन्स पाकिस्तानी फ्लीट में मौजूद सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ड्रोन्स हैं और ये वक्त की सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं कौन कौन से ड्रोन्स हैं और ये कितने खतरनाक हैं। नाज़रीन, इस लिस्ट में जो सबसे जदीद तरीन और लेटेस्ट ड्रोन है वो बैरक्टर अकंची ड्रोन है, जिसे रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुर्की से खरीदा है। नाज़रीन, एक हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस और अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इस ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5.5 टन है, जिसमें पेलोड 1000 तक 350 किलोग्राम है। आमतौर पर दूसरे ड्रोन्स में एक इंजन नस्ब किया जाता है, लेकिन इस ड्रोन में 2 इंजन इंस्टॉल किए गए हैं। नाज़रीन, इस ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट्स और ECM सिस्टम, डुअल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, A-to-A रेडार्स, रेडार वाइडेंस और एडवांस सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी मौजूद है। इस ड्रोन की स्पीड 361 किलोमीटर पर आवर है और इसकी सबसे खास बात इसकी रेंज है। ये 7500 किलोमीटर तक जा सकता है और 25 घंटों तक लगातार परवाज भी कर सकता है और ये 45,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जो कि दूसरे कई ड्रोन्स की निस्बत काफी ज्यादा है। फिर नाज़रीन, इसके अगर आर्मामेंट्स की बात करें तो इसमें आर्मामेंट्स के लिए 8 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं, जो कि दूसरे बहुत सारे कॉम्बैट ड्रोन से काफी ज्यादा हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ्लीट में ऐसा कोई ड्रोन नहीं है जिसमें इतने हार्ड पॉइंट्स हों और वो इतनी ज्यादा रेंज तक भी जा सकता हो। अकंची ड्रोन किसी भी मल्टी रोल फाइटर जेट की तरह कई मिशन कर सकता है। ये एयर टू एयर वारफेयर भी लड़ सकता है, जिसके लिए इसमें 4 मुख्तलिफ किस्म के एयर टू एयर मिसाइल्स इंटीग्रेट किए गए हैं, जिनमें शॉर्ट रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी शामिल है। जिसका मतलब है कि जहां ये ड्रोन दूसरे ड्रोन्स और दूसरे हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकता है, वहीं ये ड्रोन बियॉन्ड विजुअल रेंज पर मौजूद किसी भी फाइटर जेट को निशाना बना सकता है। नाज़रीन, एयर टू सरफेस मिसाइल की बात करें तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म के सरफेस टू एयर मिसाइल कैरी करने की सलाहियत रखता है, जिनमें क्रूज मिसाइल्स भी शामिल हैं। ये सरफेस पर मौजूद हर किस्म के टारगेट को निशाना बना सकता है और इसके साथ साथ ये समंदर पर मौजूद टारगेट्स को भी निशाना बना सकता है, जिसमें इसके लिए एंटीशिप मिसाइल्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये ड्रोन बॉम्ब्स भी कैरी कर सकता है, जिसमें 17 किस्म के मुख्तलिफ बॉम्ब्स ये कैरी कर सकता है, जिनमें अनगाइडेड, गाइडेड, लेजर गाइडेड, ग्लाइड, बंकर बस्टर और स्मार्ट एमुनिशन वगैरह शामिल है। नाज़रीन, ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी लड़ सकता है, जिसके लिए इसमें कई एवियोनिक्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें ऐसा रेडार, अपर्चर टारगेटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड शामिल है। नाज़रीन, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी तुर्की का ड्रोन शामिल है, जिसने तो मैदान जंग में भी अपने आप को मनवाया हुआ है। यह है तुर्की का बैरक्टर TB2 ड्रोन, जिसने आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में भी अपने काफी ज्यादा जलवे दिखाए थे और अजरबैजान को यह जंग जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। इस जंग के बाद से बहुत सारे ममालिक ने इस एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी दिखाई थी और अब तक 31 ममालिक इस ड्रोन को खरीद चुके हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ड्रोन कितना ज्यादा कामयाब ड्रोन है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2021 में इस ड्रोन को खरीदा था और अब इसे ऑपरेट कर रही है। ताम कितनी तादाद में इसे खरीदा गया था, ये चीज अननोन है। ये ड्रोन एयर टू सरफेस वारफेयर लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके लिए इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं, जिससे ये लेजर गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड रॉकेट्स, मिनी इंटेलिजेंस क्रूज मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल फायर कर सकता है। नाज़रीन, इस ड्रोन को आप टैंक किलर भी कह सकते हैं। टैंक को मारने में ये स्पेशलिस्ट है। इस ड्रोन की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। परवाज का दौरानिया 27 घंटे है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का शाफर 2 ड्रोन, जो कि टोटली पाकिस्तान ने खुद डेवलप किया है। ये भी एक शानदार ड्रोन है, जिसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर है और इसका परवाज का दौरानिया 20 घंटे है। नाज़रीन, इसमें भी 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, जो कि लेजर गाइडेड मिसाइल कैरी कर सकते हैं। इसके अगर फीचर्स की बात की जाए तो ये सेट कैम कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन रखता है, जिसकी वजह से इसकी डाटा लिंक रेंज 1500 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। यानी ये ड्रोन अपने ग्राउंड स्टेशन से 1500 किलोमीटर दूर तक से भी कम्युनिकेशन कर सकता है और वैसे इसकी रियल टाइम डाटा लिंक रेंज 300 किलोमीटर तक है। नाज़रीन, इस ड्रोन में मिड एयर रीस्टार्ट इंजन कैपेबिलिटी भी शामिल है, यानी ये ड्रोन प्रवास के दौरान अपना इंजन रिस्टार्ट कर सकता है। मिड एयर इंजन रिस्टार्ट कैपेबिलिटी से होता ये है कि अगर इंजन में मिशन के दौरान कोई माइनर इशू आ जाए तो फौरी तौर पर ड्रोन को लैंडिंग के बजाय
इसके इंजन को रिस्टार्ट करके इसे रिकवर किया जा सकता है। इससे ड्रोन की सेफ्टी भी बरकरार रहती है। नाज़रीन, इस ड्रोन में ये खासियत भी है कि ये दुश्मन और दोस्त के मिलिट्री व्हीकल्स, ड्रोन्स और टैंक्स वगैरह को पहचान सकता है। यानी अगर जंग का माहौल हो जिसमें अफरा तफरी मची होती है, अक्सर ऐसा होता है कि आप गलती से अपनी ही मिलिट्री इक्विपमेंट या व्हीकल्स को हिट कर देते हैं, लेकिन नाज़रीन ये ड्रोन ये गलती नहीं करने वाला। पाकिस्तान इसी ड्रोन का अगला वेरिएंट भी ऑलमोस्ट बना चुका है, जिसे अनकरीब सर्विस में भी शामिल कर लिया जाएगा, जो कि शापर 3 ड्रोन और शापर 3+ ड्रोन है। ये ड्रोन शापर 2 ड्रोन से भी ज्यादा काबिल है, जिनकी प्रवास का दौरानिया 24 और 40 घंटे है और डाटा लिंक रेंज 3000 किलोमीटर तक है और सर्विस सेलिंग 40,000 फीट है। और नाज़रीन ये 6 हार्ड पॉइंट्स के साथ है, जिनमें लेजर गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल कैरी करने के साथ साथ पाकिस्तान का अपना अंडर डेवलपमेंट मिसाइल फाज एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि ये ड्रोन एयर वारफेयर भी लड़ सकेगा और फाइटर जेट्स को भी मार सकेगा। नाज़रीन, चौथे नंबर पर चीन का विंग लॉन्ग 2 ड्रोन है, जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस ड्रोन की स्पीड 370 किलोमीटर पर आवर है और प्रवास का दौरानिया 32 घंटे है और आर्मामेंट्स में A2 ग्राउंड मिसाइल कैरी कर सकता है, जिसमें 5 मुख्तलिफ किस्म के बॉम्ब्स और 3 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल शामिल हैं, जो कि हर किस्म की जमीनी टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, एवियोनिक्स में इसमें A2 ग्राउंड रेडार है, जो कि ग्राउंड पर मुश्तमिल टारगेट को लोकेट और ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री व्हीकल्स को, स्लो मूविंग टारगेट्स को और रेडार और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ये ढूंढ सकता है। पाकिस्तान इस ड्रोन को ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ भी रिसेंटली इस्तेमाल कर चुका है। नाज़रीन, 5वें नंबर पर आता है तुर्की का अंका ड्रोन, जिसे पाकिस्तान अंडर लाइसेंस खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। अंका ड्रोन की स्पीड 217 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 4900 किलोमीटर है और प्रवास का दौरानिया 30 घंटे है। नाज़रीन, आर्मामेंट में स्मार्ट मिनिशन कैरी कर सकता है और लेजर गाइडेड रॉकेट्स कैरी कर सकता है और लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइल भी ये कैरी करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की खतरनाक ड्रोन लिस्ट में CH-4 रेनबो ड्रोन भी शामिल है, जो कि चीन का बनाया हुआ ड्रोन है। ये एक मीडियम रेंज एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है, जिसकी स्पीड 435 किलोमीटर पर आवर है और प्रवास का दौरानिया 40 घंटे है। इसकी कम्युनिकेशन रेंज 2000 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ एंटी टैंक मिसाइल, गाइडेड रॉकेट्स, ग्लाइड बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल कैरी करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, नेस्कम बुराक ड्रोन भी पाकिस्तान की खतरनाक ड्रोन लिस्ट में शामिल होता है, जो कि कॉम्बैट में भी आजमाया जा चुका है। बल्कि पाकिस्तान दुनिया का वो चौथा मुल्क था जिसने अमेरिका, UK और इसराइल के बाद किसी एक्टिव कॉम्बैट में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया हो। पाकिस्तान ने बुराक ड्रोन का सबसे पहला इस्तेमाल खैबर मिलिट्री ऑपरेशन में किया था, जो कि 2014 में शुरू हुआ था और इसी ऑपरेशन में पहली दफा दुनिया को इस ड्रोन के बारे में पता चला था और इससे 1 साल पहले पाकिस्तान ने इस ड्रोन को सर्विस में शामिल किया था। और इस ड्रोन को बनाने के बाद पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है जिसके पास ये ड्रोन है। ये ड्रोन कॉम्बैट ऑपरेशन में कई हाई वैल्यू टारगेट्स तबाह कर चुका है। ये मूविंग और स्टेशनरी दोनों किस्म के टारगेट्स को मार सकता है। इसकी स्पीड 215 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 1000 किलोमीटर तक है और अपने साथ ये 2 बर्क लेजर गाइडेड मिसाइल भी कैरी कर सकता है और इसकी प्रवास का दौरानिया 6 घंटे है। पाकिस्तान के 7वें नंबर पर खतरनाक ड्रोन्स लोटरी मुनिशंस हैं, जिन्हें सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो कि खुद भी तबाह हो जाते हैं और टारगेट को भी तबाह कर देते हैं। इस तरह के ड्रोन आजकल की जदीद जंगों में काफी अहम रोल अदा करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान कई सुसाइड ड्रोन पर काम कर रहा है और बना भी चुका है, जैसा कि पाइथन लोटरी मुनिशन, जो कि सर्जिकल प्रिसीजन और मिनिमल कोलैटरल डैमेज करता है। इसके गलती करने के चांसेस इंतहाई कम है, जैसा कि ई-राड ड्रोन, जो कि शॉर्ट रेंज सुसाइड ड्रोन है। लेकिन इनमें सबसे काबिल जो सुसाइड ड्रोन है वो है Y3 ड्रोन, जो कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर बनाया है। इस ड्रोन के बारे में पाकिस्तान ने ज्यादा मालूमात रिवील नहीं की, लेकिन रिसेंटली जब पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया था, तब इस ड्रोन को भी आजमाया गया था। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के इन खतरनाक ड्रोन्स के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।